हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चली ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में, बेहतरीन, मज़े में रहना चाहिए, एकदम चिल, एकदम मस्त। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर्स में, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअली में ड्राइव कैसे हुआ। आपने यूज़ करना तो आपको आ गया है, लेकिन मे बी आपको आता हो, पता हो डेरिवेशन क्या है उसकी, कैसे वो फॉर्म हुआ है, क्रिएट हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिसको नहीं पता है स्पेशली उसके लिए, और जिसको पता है वो एक बार देख के रिवाइज कर सकता है। आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको केवल बता देंगे कि कोई चीज़ ये है, ऐसी होती है, अब कैसे होती है वो भी तो बताऊँ। आपको पता है कि आइस क्यूब को बाहर निकालोगे, मेल्ट होकर पानी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जब वो हीट लेगा तो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए, प्रोसेस का मज़ा ही अलग होता है सर। नहीं तो आपको पता है कि एक व्यक्ति ए प्लेस से बी प्लेस तक गया, अब कैसे गया वो उसमें मज़ा आया सर। बी तक चला गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो इंजीनियर बनने की, ठीक है। अगर आप सीधे इंजीनियर बन जाओगे तो इंजीनियर बनने में वो मज़ा नहीं आएगा जो जर्नी में आपको मजा आएगा। ऐसे सर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपने पढ़ तो लिया सर, ऐसे ऐसे यूज़ करो, आ गया, लेकिन सर ड्राइव कैसे हुआ उसको प्रोसेस में सर जो मज़ा है वो बात अलग है। इसलिए कोशिश क्या करेंगे ऐसी वीडियोज़ में कि आपको हर टाइप के कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ या फिर डेरिवेशन पे बेस्ड वीडियोज़ बनाएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि ये चीज़ एक्चुअल में ड्राइव कैसे हुई है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है उसके पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए को 0 नहीं होना है, अगर ए 0 होगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब सर हमें देखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है सर, देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। अब एक्चुअल में ये ड्राइव कैसे हुआ, मेन उस पर हमें बात करनी है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सर प्रूविंग की। ठीक है सर, प्रूविंग की, तो कैसे एक्चुअल में ये प्रूव हुआ है, तो उसके लिए हमें जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका कहीं ना कहीं यूज़ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं उसका यूज़। सबसे पहले आपके पास लिखा है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपनी साइड से, सबसे पहले हम अपनी साइड से 4a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड्स। 4a का क्या होगा उससे अभी समझेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स y 4a। ठीक है, ABC आई हो आपको पता होगा, ए होता है x का कोफिशिएंट, बी होता है x कोफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट। तो उससे जब 4a से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड करना है। तो ax² ऑलरेडी लिखा है, पहले लिख लेते हैं, एकदम कोई जल्दी तो है नहीं, आराम से कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस सी, और यहाँ पर 4a इंटू 0 हाउ। ठीक है सर, 4a इंटू ax² हो जाएगा 4ax², 4a² x²। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4abx, फिर जब 4a का इसमें करोगे तो हो जाएगा 4ac, और 4a इंटू 0 0। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है, आगे समझ में। इसके बाद अब आपको यहाँ पर बनाना है a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें, कौन सी? a प्लस बी की। कैसे करेंगे देखो, आपको पता है, कहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर बता देता हूँ। सिंस हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो हमें इसी फॉर्म में चेंज करना है इस वाले पार्ट को। तो जो पहला पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ax का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, a का a² x का x² हो जाएगा। इस वाले पार्ट को, x वाले पार्ट को हम ब्रेक करेंगे 2ab के फॉर्मेट में, 2ab के फॉर्मेट में। तो 2 एज इट इज लिख दीजिए, a की प्लेस पर जो पहला ब्रैकेट बना है वो आएगा, तो 2ax। अब जो बचा वाला पार्ट है वो आपका b में आ जाएगा, मतलब b बन जाएगा। तो 4abx था, 4 इसको हम लिख लिया पहले 2 इंटू 2ax, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आ जाएगा b में, दूसरे वाले ब्रैकेट में। तो 2 इंटू 2ax होता है 4ax, 2 इंटू 2ax होता है 4ax, तो बचा क्या केवल b। तो जो आपका b की वैल्यू है वो हो जाएगा b। ठीक है सर, तो मतलब हमें अगर ये फॉर्मूला फॉर्म करना है तो इसमें a² चाहिए 2ab, लेकिन साथ में b² भी चाहिए। तो a की वैल्यू ये होगी a² प्लस 2ab, साथ में b² भी चाहिए, तो b² इसमें नहीं है। अगर होता तो उसका यूज़ कर लेते, नहीं है तो हम अपनी साइड से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बैलेंस करने के लिए। अब
ऐसा करने से क्या हुआ कि जो पहले के 3 टर्म्स हैं वो आपको एक आइडेंटिटी जनरेट करके दे रहे हैं। कौन सी? a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या आप इसको उस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो डेरिवेशन हो रही है वो रही है बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर वाली से। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा पहले कभी, तो उसकी हेल्प से कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर और ये एच डी माइनस बी स्क्वायर प्लस का 4ac। यहाँ तक क्लियर है भैया? कोई डाउट तो नहीं है? बस ये स्टेप आपको समझना है। सबसे पहले जिस पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। एक्स वाले टर्म को 2ab में ब्रेक करना है, तो 2 तो हमेशा आएगा ही आएगा। पहला ब्रैकेट जो बनना है वो आ जाएगा पहले ब्रैकेट में, और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है वो आ जाएगा सेकंड ब्रैकेट में। अगर यहाँ पर 8abx होता तो यहाँ आ जाता 2b, 8abx होता तो यहाँ आ जाता 2b। 4abx है तो 4 आपका ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, 2 × 2 4 a और x, तो बचा था b। तो अब जो भी दूसरा ब्रैकेट है उसका स्क्वायर आपको चाहिए, क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी बनानी है पूरी, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो हमारे पास b स्क्वायर नहीं था तो मैं अपनी साइड से ऐड कर लिया, अपनी साइड से सेपरेट कर लिया है। तो आपका ये हो गया बैलेंस। पहले 3 टर्म्स को कंबाइन करके ये होल स्क्वायर बन गया, माइनस का b स्क्वायर प्लस 4ac। अब इसके बाद क्या करना है सर? 2ax प्लस बी के होल स्क्वायर को एज इट इज देते हैं, बाकी दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर देते हैं अपोजिट साइड। तो माइनस का b स्क्वायर है तो हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, प्लस का 4ac है तो हो जाएगा माइनस का 4ac। ठीक है, आ गया समझ यहाँ तक? इसके बाद आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो हमें पता है क्या होता है, या फिर आप लिख सकते हो क्या? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो आ जाएगा 2ax प्लस बी, और यहाँ पर आप रूट लगा दोगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो लेकिन ऐसा करने से आपको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस 2 वैल्यूज हो सकती हैं आपकी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 2 का स्क्वायर भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। ऐसे सर इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर इसको यूज़ करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? b को शिफ्ट कर देते हैं, तो प्लस का b है तो हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर x के लिए सॉल्व करना था तो 2a से आप डिवाइड कर दोगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपका इस टाइप से ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ओ अरे बोलो ना, आया समझ? कितनी अच्छी डेरिवेशन थी, बिल्कुल बेसिक से आनी चाहिए। फॉर्मूला तो आपको पता है, आई नो, लेकिन फॉर्मूला फॉर्म कैसे हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह सकते हो या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि श्रीधराचार्य हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने ही ड्राइव किया इसको, इसलिए उनके नेम पे है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होता है इसलिए। ठीक है, तो अभी आपने देख लियो कि डेरिवेशन कितनी अच्छी है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड वो लिया है हमने, उसमें 4a का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसा करने से 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4abx और 4ac 3 टर्म्स मिल गए हैं। होल स्क्वायर बनाने में ये वाली आइडेंटिटी, तो उसके लिए हमने फर्स्ट को लिख लिया होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, इसको 2ab में ब्रेक कर लिया है, और फिर जिसकी कमी थी उसको हमने ऐड किया और उसको ही माइनस किया है। तो इससे क्या हुआ, पहले 3 टर्म्स ने होल स्क्वायर बना दिया और ये दोनों टर्म्स एज इट इज बचे हैं। इन दोनों टर्म्स को इक्वल में भेज दिया है, फिर स्क्वायर रूट लिया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा हमेशा याद रखिएगा, और फिर b को शिफ्ट करके 2a से डिवाइड कर दिया। तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया, और इस पे बेस्ड आप अलग अलग क्वेश्चंस करते हो ट्राई, आई नो। ठीक है, आई आपको मजा होगा किस टाइप से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन होती है और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, पढ़ना तो है ही, फॉर्मूला तो यूज़ करना आएगा, लेकिन फॉर्मूला कैसे आए ये एक्चुअल में जरूरी था आपको पता होना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक में किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करिएगा।